पंजाब के 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सिर्फ 10 दिन अभी शेष बचे हैं और इस दौरान 23 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री जो पंजाब के दौरे में है और दूसरी तरफ किसान जो हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए हैं। हमारे साथ इस समय गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपानी हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जो 23 और 24 तारीख को पंजाब दौरे में, तो ऐसे में एक तरफ किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको लेकर कैसे स्थिति देखते हैं? कोई सवाल ही नहीं है। पंजाब के किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी पूरी, यहाँ 2 फसलें होती है, उसको पूरी एमएसपी दी है, एक एक दाने को दी है। और हमारी बाकी जो सरकारें हैं वो एमएसपी के ऊपर बोनस भी दे रही है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के सरकार उसको 1 रुपया भी बोनस नहीं दिया। जो भारी बारिश के कारण पंजाब के किसानों को जो तकलीफ थी, उसमें भी कोई मुआवजा आज तक पंजाब की सरकार ने नहीं दिया है। किसान सब जानते हैं, किसान सब समझते हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। कृषि के लिए जो बजट था वो उन्होंने बहुत बढ़ाया है। लाखों करोड़ों रुपया कृषि के बजट में उन्होंने डाला है और किसान की आय दुगनी हो, किसान सम्मान निधि के मार्फत पहली दफा पूरे देश में सभी किसान को 6,000 रुपया मिल रहा है। ये सारी बातें किसान जान रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है पॉलिटिकल है, उसके मोटिव सबको पता है और मैं मानता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ बढ़िया रैली होगी प्रधानमंत्री की और पंजाब की जनता भी इंतजार कर रही थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह जी आए और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी करके उभर कर आएगी। अगर किसानों के लिए केंद्र सरकार इतना कुछ कर रही है तो फिर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ट्रेनें रोकी हुई हैं? क्यों उन्होंने सड़क यातायात रोका है? सभी किसान नहीं है। कौन है? ये जो कर रहे हैं किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो पॉलिटिकल आंदोलन है। किसान सब समझते हैं पंजाब के, और सभी गांवों में, पिंडों में किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, सबको साथ बातचीत कर रहे हैं। वो भी उनको वहाँ मीटिंग करवा रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं मीटिंग में। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। पॉलिटिकल एंगल से आप बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कैसे, किसानों का प्रदर्शन कैसे है, वो कौन करवा रहा है? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि एमएसपी तो हमने लागू किया है। 22 चीज पर एमएसपी है यहाँ, फिर मुद्दा क्या है? तो छोड़ो ये बातें, ये सारी बातें चुनाव है इसलिए हो रही है, बाकी पंजाब में ऐसा कोई माहौल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गुजरात से भी फोर्स मंगाई गई है और फोर्स जो है लगा भी दी गई है। ऐसे में क्या पंजाब पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है? जैसे ऐसा कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की बात होती है तो उसमें एडिशनल फोर्सेस लगते हैं, उसमें पंजाब पुलिस पर भी कोई संदेह नहीं है। वो भी उसकी सुरक्षा अच्छी करेंगे, हमें विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक पंजाब के लिए किया क्या है, उन्होंने दिया क्या है। वो कह रहे अब भी आ रहे तो अब क्या देके जाएंगे? चन्नी जब मुख्यमंत्री थे तो चन्नी जी ने भी पंजाब के लिए क्या किया उसका हिसाब दे। वो जनता मांग रही है, आज पूछ रही है, और इसके मुख्यमंत्री होने के बाद ही चुनाव में कांग्रेस का सफाया हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी काफी सवालात खड़े हुए थे पंजाब सरकार पर। केंद्र सरकार के जो एक के बाद एक आरोप भी लगे थे, उसमें अभी तक क्या कुछ हुआ है? वो तो सरकार करते रहेगी, वो कोई सवाल है, अभी कोई सवाल नहीं है। वो अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध भी तो हो रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक ही बात दोहरा रहे हैं, मैं पहले से किसानों की बात मैंने कर ली। ऐसा कोई विरोध नहीं है, छुटक मुटक कई जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आम पंजाब के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। प्रधानमंत्री के आने से क्या भाजपा और सशक्त होगी? जो कई क्योंकि रूठे हुए हैं, जो भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टियों में भी गए हैं, तो वो क्या वापसी होगी उनकी? भाई साहब, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरे नेगेटिव ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऐसी बात नहीं है, हमारे कोई कार्यकर्ता रूठे नहीं, सब कार्यकर्ता
कई पार्टी छोड़ के नहीं, दूसरी पार्टियों में गए, वैसे जैसे रॉबिन सांपला हो गए। अरे भाई एक दो लोग हैं, बाकी कितने लोग कांग्रेस से आए उसका हिसाब कीजिए, तो उसके बहुत दुगना नहीं 100 गुना है कि बाहर से पार्टी के लोग आए। और बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आज पार्टी के काम में लगे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो पंजाब के लिए कुछ क्या खास रहने वाला है प्रधानमंत्री के दौरे में? देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे में वो प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन पंजाब के लिए पंजाब के लिए वो बताएंगे, वो तो वो कहेंगे, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन पंजाब आज पूरा त्रस्त है, क्योंकि अकाली दल की सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार देखी, आम आदमी पार्टी पर लोगों को भरोसा था, लेकिन पूरी विफलता के साथ आम आदमी की सरकार चल रही है। आम जनता मान रही है कि उसके साथ धोखा किया गया है, वो मान रहे हैं कि उनको ठगा गया है, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, और इसके लिए अब मात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक उनके आशा का किरण है। मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार ने राज्यों की तरक्की की है, वो सामने है, उसी तरीके से पंजाब की भी तरक्की हो, वो इसलिए भाजपा को लाने के लिए वो आज मानसिकता के तौर पर तैयार है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट पंजाब से मिलने वाला है। अगर बात की जाए, पंजाब के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 8,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने देना पंजाब सरकार वो दे नहीं रहे हैं। देखिए, ये आप बार बार वही बातें कर रहे हैं। ये तो वो तो कहते हैं, वो बोल रहे हैं तो बोल रही है, सब कोई अन्याय नहीं किया है, ये सिर्फ बहानाबाजी है, उसने कुछ किया नहीं है, ये सब बहानाबाजी है। और बहानाबाजी के कारण वो बताए ना, अपनी बात करें ना, बाकी सब केंद्र सरकार ने पूरा सपोर्ट दिया है। हमारे पास पूरा हिसाब है, प्रधानमंत्री देंगे हिसाब कि पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जो है स्वाति मालीवाल, उनका काफी चर्चा में है, तो जो कि केजरीवाल के पीए थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का रचा हुआ षड्यंत्र है, भाजपा ये सब करवा रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य कोई मामूली बात तो नहीं है, और उनको सीएम के कार्यालय में उनके पीए ने पीटा है, तो उसमें भाजपा कहां से आ गए? तो मैं वही कह रहा हूं कि ये सब लोग आम आदमी पार्टी वाले दूसरों पर ही सब डालते हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं। ये तो सब क्लियर कट बात है कि भाई आपके राज्यसभा के सदस्य है, आपके पीए ने हमला किया है, तो क्या हमारे कहने से उनके पीए ने हमला किया है? जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो पंजाब के 2 दिन के दौरे पे है, और देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो पंजाब के लिए क्या कुछ ऐलान करते हैं। कैमरामैन गैवी सिद्धू के साथ देवेंद्र कुमार, TV9 भारतवर्ष, जालंधर।